मुर्गी का गोश्त मजीद 9 रुपए महंगा हो गया। फी किलो कीमत 562 रुपए हो गई। 2 रोज में मुर्गी का गोश्त 16 रुपए फी किलो महंगा हो चुका है। जिंदा ब्रायलर के नर्ख में भी 6 रुपए का इजाफा। फी दर्जन अंडों की कीमत 301 रुपए बरकरार है। आपको अहम खबर से अपडेट किया जा रहा है। मुर्गी का गोश्त मजीद 9 रुपए महंगा हो गया। फी किलो कीमत 562 रुपए हो गई। 2 रोज में मुर्गी का गोश्त 16 रुपए फी किलो महंगा हो चुका है। जिंदा ब्रायलर के नर्ख में भी 6 रुपए का इजाफा। फी दर्जन अंडों की कीमत 301 रुपए बरकरार है। मुर्गी का गोश्त मजीद 9 रुपए महंगा हो गया। फी किलो कीमत 562 रुपए हो गई। 2 रोज में मुर्गी का गोश्त 16 रुपए फी किलो महंगा हो चुका है। जिंदा ब्रायलर के नर्ख में भी 6 रुपए का इजाफा हुआ। फी दर्जन अंडों की कीमत 301 रुपए पर बरकरार है। आपको अहम खबर से अपडेट किया जा रहा है। मुर्गी का गोश्त मजीद 9 रुपए महंगा हो चुका है। अब जो मुर्गी के गोश्त की नई कीमत है वो है 562 रुपए। 2 रोज में मुर्गी का गोश्त 16 रुपए फी किलो महंगा हो चुका है। जिंदा ब्रायलर के नर्ख में भी 6 रुपए का इजाफा हुआ। फी दर्जन अंडों की कीमत 301 रुपए भी फिलहाल बरकरार है। मुर्गी का गोश्त 9 रुपए मजीद महंगा हो गया है। इस बारे में मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो ब्रायलर की कीमतों में आज दूसरे रोज भी इजाफा किया गया और इस इजाफे की बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि ब्रायलर की सप्लाई जो है मार्केट में वो डिमांड से कम की जा रही है, जिसकी वजह से सूरत हाल जो है वो ये बनी है कि गुज़िश्ता रोज की कीमतों में इजाफा किया गया था, आज मजीद जो है वो इजाफा कर दिया गया। आज 9 रुपए का इजाफा किया गया और ब्रायलर गोश्त की कीमत आज सरकारी रेट उसमें 571 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर की गई है। जिंदा ब्रायलर की कीमतों में 6 रुपए तक इजाफा किया गया। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 366, जबकि होलसेल जिंदा ब्रायलर 380 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है। परचून बाजारों में जिंदा ब्रायलर की कीमत 394 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। जिसका रोज 7 रुपए का इजाफा किया गया था, आज 9 रुपए का इजाफा किया गया और मजमूई तौर पर 2 दिनों में ब्रायलर 16 रुपए फी किलो तक महंगा किया जा चुका है। ताहम अंडों की कीमतें जो है वो मुस्तहकम है। 301 रुपए फी दर्जन की सतह पर आज बरकरार रखी गई है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 8,910 रुपए की मुकर्रर की गई है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। लाहौर में बुध को भी बादल बरसते रहे। बारिश के बाद ठंडी हवाओं ने मौसम सुहाना कर दिया। सूबाई दारुल हुकूमत का कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। मानसून बारिशों का स्पेल जारी। शहर पर गहरे बादल छाए रहे, कहीं रिमझिम और कहीं तेज बारिश। माल रोड, जेल रोड, लक्ष्मी चौक, गढ़ी शाहू, शालीमार, ठोकर और बंद रोड समेत कई इलाकों में बादल खूब बरसे। नशेबी इलाकों और सड़कों में पानी जमा हो गया। बारिश के बाद शहर में ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि तर्जुमान PDMA का कहना है कि मानसून बारिशों का ये स्पेल 31 अगस्त तक जारी रहेगा। अब आपको बताएं, मुंह जोर महंगाई, बिजली के भारी भरकम बिलों और ताजिर दोस्त टैक्स स्कीम के खिलाफ ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज है। लाहौर समेत मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल है। तमाम बड़ी मार्केट्स बंद हैं। पोश इलाकों समेत छोटे परचून बाजारों में जुज़वी हड़ताल रही। बिजली के भारी भरकम बिलों और ताजर दोस्त टैक्स स्कीम के खिलाफ मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल। लाहौर की होलसेल मार्केट्स, बड़े बाजार मुकम्मल बंद, जबकि पोश इलाकों और गली महलों के बाजारों में जुज़वी कारोबारी सरगर्मियां जारी रहीं। शाह आलम मार्केट, आजम क्लॉथ मार्केट, पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट, सर्कुलर रोड और उर्दू बाजार, गंपत रोड पेपर मार्केट मुकम्मल बंद रही। बदामी बाग ऑटो मार्केट, मैकलोड रोड मोटरसाइकिल मार्केट, नौलखा मार्केट, अनारकली बाजार, हाल रोड और जेल रोड, समनाबाद और मौलाना शौकत अली रोड की कार मार्केट्स में भी शटर डाउन रहे। अकबरी मंडी, दिल्ली दरवाजा समेत अंदरून लाहौर के बाजार भी बंद रहे। माल रोड, बीडन रोड, निस्बत रोड, कैमरा मार्केट और फिरोजपुर रोड मार्बल मार्केट में भी मुकम्मल हड़ताल रही। पिछरा बाजार, बागबानपुरा बाजार, कोट लखपत, चुंगी अमर सिद्धू, टाउनशिप मार्केट, करीम ब्लॉक मार्केट, लिबर्टी मार्केट, DH समेत पोश इलाकों के बाजार जुज़वी तौर पर खुले रहे। ताजर तंजीमों की जानब से मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल के जरिए हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। कैमरा टीम व साथी रिपोर्टर्स जाहिद आबिद और सामिया सईद के साथ अब्दुल कादर, लाहौर न्यूज़। बिजली की तकसीम कार कंपनियों और IPPs मुआहिदों के खिलाफ वापडा पैगाम यूनियन सरापा एहतजाज है। लेस्को हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत और लेस्को के खिलाफ नारेबाजी की।
महंगी बिजली, तकसीमकार कंपनियों की निजकारी का फैसला और IPPs मुआहदे नामंजूर। वापडा पैगाम यूनियन ने लेस्को हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाजी मैदान लगाया। मुजाहिरीन ने हुकूमत और लेस्को इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मरकजी सदर वापडा पैगाम यूनियन सराजुद्दीन साकिब और सेक्रेटरी तौकीर इस्लाम ने कहा कि हुकूमत IPPs मुआहदों से तवज्जो हटाने के लिए बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी की तरफ जा रही है। IPPs से किए गए मुआहदे फौरी तौर पर खत्म किए जाएं। हमारे हुक्मरान चूँकि खुद IPPs के बहुत से पावर हाउसेस के मालिक हैं, उन्होंने उससे तवज्जो हटाने के लिए अवाम की भी और मजदूरों की भी और मुल्क की भी सबकी तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने ये शोशा छोड़ा है कि हम बिजली कंपनियों की निजकारी करेंगे। मैं कहता हूँ कि निजकारी बिजली कंपनियों की करना यह मुल्क और कौम से दुश्मनी है। जो लाइन मैन हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, रिटायर होते जा रहे हैं, फेडरल हादसों का शिकार हैं। हम ये कहते हैं कि नई भर्तियाँ की जाएँ, इसके बाद IPP मुआहदे जो है मुल्क दुश्मन को ख़त्म किए जाएँ। वापडा पैगाम यूनियन के अहदेदारों ने मजीद कहा कि निजकारी के बाद के इलेक्ट्रिक की मिसाल सबके सामने है। हुकूमत इसे 169 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है। मुनाफा बख्श कंपनियों की निजकारी नहीं होने देंगे। अब आपको बताएं, टैक्स IPPs बड़ा मसला है। शुक्र करें कि यहाँ लाहौर चैम्बर आमद हुई। हम अभी तक तरबेला डैम जैसा कोई डैम नहीं बना सके। आवाम को रिलीफ देना हुकूमत की तरजीह है। शमसी तवानाई के मंसूबे वक्त की ज़रूरत हैं। सबसे जो गंभीर मसला है वो टैक्स और IPPs या लोड शेडिंग या बिजली का जिक्र है। मैं समझता हूँ कि आपको खुशकिस्मत सूबे से ज़्यादा होता है जहाँ पर लोड शेडिंग कम होती है। हम तो 16 और 18 घंटे वाले हैं कि जहाँ पे हमारे पास लोड शेडिंग होती है, लेकिन उसमें डेफिनेटली दोनों तरफ से मसाइल हैं। वापडा को भी मसाइल हैं कि क्योंकि IPPs पे जब आप बिजली पैदा करते हैं, आप तेल ख़रीदते हैं, तेल से आप जो रिकवरी होती है उस लेवल की नहीं होती। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमने कभी हाइडल पे तवज्जो नहीं दी। आप मुझे बताएं कि तरबेला के बाद हम कौन सा डैम बना सकें? उस लेवल का डैम कोई नहीं बना सके। आप मुख्तलिफ ममालिक में जो बहुत से हमने स्मॉल और मीडियम साइज़ डैम से भी जो है वो नहीं किया। हमने कहा कि बस शॉर्ट रिलीफ हो, चीज़ें हों। जब तक हम हाइडल पे अभी कुछ KP में जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट शुरू हैं हाइडल के हवाले से, उस पर हम काम कर रहे हैं कि हो जाए। जमात इस्लामी की कॉल पर मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल की गई। सूबाई दारुल हुकूमत की बेशतर मार्केटें वैरान नजर आईं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हड़ताल कामयाब बनाने पर ताजरों को मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि हड़ताल ने साबित किया है कौम इस महंगाई से तंग है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। जमात इस्लामी की कॉल पर आज लाहौर की बेशतर मार्केटें वैरान नजर आईं। जमात इस्लामी की कॉल पर मुल्क गिर हड़ताल कामयाब होने पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमीर जमात इस्लामी का कहना था हड़ताल ने साबित किया कि कौम इस महंगाई से तंग है, कोई बिजली के बिल पर बात नहीं कर रहा। एक हड़ताल की कॉल जमात इस्लामी और ताजिर तंजीमों ने दी थी और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि पूरी पाकिस्तानी कौम सब यकजहती का इजहार कर रहे हैं और हुक्मरानों को भी बात समझ लेनी चाहिए कि अब मुल्क ऐसे नहीं चलेगा कि आप बिजली महंगी करें, गैस महंगी करें, जालिमाना टैक्स लगाएं, ताजिर दोस्त स्कीमों के नाम पर ताजिर दुश्मन स्कीमें लाएं, सनतों का पहिया जाम करें। जिला रहनुमा भी ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट की क़यादत में मुख्तलिफ मार्केट्स का दौरा करते रहे। रहनुमाओं में अहमद सलमान बलोच, जबरान भट्ट, अब्दुल अजीज आबिद, खालिद अहमद भट्ट शरीक थे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा अगर हमारे रास्ते रोके गए तो हुकूमत गिराने की तहरीक भी शुरू की जा सकती है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। स्टील मिलों को बिजली के बिलों पर फिक्स चार्जेस आयद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों पर फिक्स चार्जेस वसूली के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों की हद तक हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। स्टील मिल्स पर बिजली के बिल्स में फिक्स चार्जेस आयद करने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी ने 9 कंपनीज की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से ख्वाजा वसीम अब्बास एडवोकेट ने मौके पर इख्तियार किया कि लेस्को ने बिल्स पर फिक्स चार्जेस का नफाज कर दिया है। लेस्को की जानिब से आयद फिक्स चार्जेस की कोई मंजूरी नहीं ली गई। दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक फिक्स चार्जेस आयद करने के लिए काबीना और नेपरा से मंजूरी हासिल करना जरूरी है, जबकि लेस्को ने बगैर बिजली इस्तेमाल हुए 32 लाख रुपए का बिल भेज दिया है। दरख्वास्त गुजारों के
مطابق گزشتہ ماہ 57 لاکھ روپے جبکہ اس مہینے 1 کروڑ 56 لاکھ روپے کا بل بھجوا دیا گیا ہے، لہٰذا عدالت لیسکو کی جانب سے فکس چارجز کو ختم کرنے کا حکم دے۔ عدالت نے بجلی کے بلز میں فکس چارجز وصولی کے خلاف درخواست گزاروں کی حد تک حکم امتناع جاری کر دیا۔ اب آپ کو بتائیں صوبائی وزرائے صحت خواجہ سلمان رفیق خواجہ عمران نذیر کی جنرل ہسپتال آمد، کہتے ہیں اسپتالوں میں ریویمپنگ کا عمل مزید تیز کر دیا ہے، مریضوں کی سہولت کے لیے ٹیچنگ یونٹس قائم کیے جا رہے ہیں، پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ صوبائی وزرائے صحت خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر نے جنرل ہسپتال لاہور میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا۔ خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر نے جنرل ہسپتال میں اکیڈیمک کونسل کے اجلاس کی صدارت بھی کی۔ پرنسپل جنرل ہسپتال پروفیسر سردار الفرید ظفر، ایم ایس ڈاکٹر فریاد، پروفیسر ندرت، ہیڈز آف ڈپارٹمنٹس، فیکلٹی اور اکیڈیمک کونسل کے ممبران موجود تھے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ جنرل ہسپتال میں سالانہ 23 لاکھ سے زائد مریضوں کو علاج معالجہ کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ جو لوڈ اس وقت پیشنٹس کا آ رہا ہے وہ بہت زیادہ لوڈ ہے، آبادی کی گروتھ ہے، اور اینڈ پہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ ہے جس میں ہمارے ڈاکٹر شامل ہیں، ہمارے نرسز شامل ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہے، ہمیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ اتنے بڑے لوڈ کو یہ پوری محنت کر کے اس کو فیس بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو صحت کی سہولت بھی ہسپتالوں میں مہیا کر رہے ہیں۔ خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ ہسپتالوں میں موجود وینٹیلیٹرز کی ریشنلائزیشن کے لیے ٹیکنیکل کمیٹی تشکیل دی جائے۔ سرکاری ہسپتالوں میں جہاں وینٹیلیٹر ضرورت سے زائد ہیں وہاں سے دوسرے ہسپتالوں میں شفٹ کیے جائیں۔ ایک بیڈ پر 2 مریض نظر آتے ہیں تو اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے دوسرے مریض کو ہسپتال سے باہر نہیں نکالا، اس کو تمام تر مشکلات کے باوجود اس کو علاج معالجے کی سہولت جو ہے وہ مل رہی ہے۔ تو آدھا گلاس جو ہے اگر وہ خالی نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے۔ تو ہمیں ان تمام نرسز کو، ڈاکٹرز کو، پیرامیڈکس کو، تمام پروفیسرز کو، تمام فیکلٹیز کو جو ان حالات میں محنت سے علاج معالجہ کرتے ہیں ان کو تحسین بھی کرنا چاہیے۔ صوبائی وزرائے صحت کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز، سٹاف مسیحائی خدمت سے ہزاروں جانیں بچا رہے ہیں۔ 1 سال کا روڈ میپ طے کر لیا، ڈاکٹرز پیرامیڈکس کو جائز مطالبات کے لیے اب سڑکوں پر نہیں آنا پڑے گا۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کا کہنا ہے عوام کو ٹرانسپورٹ کی بہترین سہولیات دینا چاہتے ہیں۔ بائکس پروجیکٹ کے حوالے سے ہر یونیورسٹی میں کاؤنٹرز قائم کیے جائیں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں زین العابدین۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کی زیر صدارت کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس، سیکریٹری پی ٹی اے فیصل سلطان نے اجلاس کو ٹرانسپورٹرز مطالبات سے آگاہ کیا۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ عوام کو ٹرانسپورٹ کی بہترین سہولیات دینا چاہتے ہیں، ٹرانسپورٹر کی جائز شکایات دور کی جائیں گی، کوارڈینیشن کمیٹی کے ثمرات جلد سامنے آئیں گے۔ دوسری طرف صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کی زیر صدارت اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس، طلبہ کو بائکس فراہمی اسکیم کو مزید آسان اور بہتر بنانے کے لیے تجاویز پر غور۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کی بائکس کی ڈیلیوری مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں طلبہ کی سہولت کے لیے مختلف یونیورسٹیز میں کاؤنٹرز اور سٹالز لگانے کا فیصلہ۔ بائک اسکیم میں کامیاب طلبہ یونیورسٹی میں ہی کاغذات جمع اور پروسیس کرا سکیں گے۔ اجلاس میں صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کا کہنا تھا کہ بائک اسکیم سے مستفید ہونے والے طلبہ کچھ ہی ہفتوں میں سڑکوں پر اپنی بائکس کے ساتھ نظر آئیں گے۔